जगह कूदेगा तो क्या एंड मैंने जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, मेरे से नहीं हो रहा है, फॉल ऐसे। कौन है ये, देखो ये जा चुके हैं, हम और मेरा घोड़ा जा चुके हैं, सब हमें बाय बाय बोल के निकल चुके हैं। या तो इसको देख लूं, या तो इसको देख लूं, या तो आगे, मतलब ठीक है पिक्चर के लिए खड़े हो तो हम ना शांति से खड़े, देखो 4 घोड़े एकदम शांति से खड़े हैं, किसका घोड़ा नाच रहा है, किससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करना है नहीं पता। Hello everyone, I'm Komal and welcome to my channel. So this is my very first video and this was the most awaited one, जिसके लिए लोगों ने भी बोला था कि finally start your ride, क्योंकि I have been posting बहुत ज़्यादा about हमने कैसे ट्रिप को स्टार्ट किया था, कैसे किया था, and the reels से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि just start the ride now. ठीक है, I was also very excited to do that, so let's go. Hello everyone, I'm Komal and welcome to my channel. I am a first time rider. तो हुआ क्या था, हम जैसलमेर की ट्रिप पे गए थे, ठीक है, तो हम एक ट्रेल राइड पे गए थे जहाँ पे पूरे तरीके से हम ड्यून्स पे राइड करने वाले थे। मेरे साथ 5 एकदम एक्सपीरियंस्ड लोग थे जिन लोगों ने एंड्योरेंस कंप्लीट किया है, नेशनल्स में गए हैं, एकदम क्रेजी क्रेजी लोग, मतलब, और मैं जिसको घोड़े का घ भी नहीं आता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता था। अभी मैंने बोला कि मुझे सबने बोला कि कर लोगे आप, चलो आप ट्राई करो, आप स्टार्ट करो, आप कुछ होगा, ठीक है, मैं कुछ होगा के बेसिस पे मैं बोला ठीक है जाते हैं, मजा आएगा, कुछ तो होगा, क्रेजी होगा कुछ। आई वेंट, तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे अपने रिजॉर्ट से निकलने लगे थे। तो जब जैसे हमारी राइड शुरू हुई, मुझे घोड़ा दिया गया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, मुझे घोड़ा दिया गया, यू कैन सी माई विजुअल ओवर हियर कि मुझे घोड़े को बैठाया गया, मुझे घोड़े पे, एंड सब कुछ, मुझे रेन वेन पकड़ाई गई। बात ये है कि किसी को ये नहीं पता था अब तक कि मुझे घोड़े का रेन पकड़ना भी नहीं आता। प्रॉब्लम वहां नहीं है, जैसे नहीं पता है मैं उसे बता दूं, रेन होता है जो जो एकदम मेन, समझ, जो एकदम मेन चीज है घोड़े को पकड़ के चलाने के लिए, उसका सबसे बेसिक पार्ट, अगर वो तुम्हें आता है तो तुम आगे कुछ कर सकते हो। आई वॉज अ पर्सन जिसको रेन के बारे में र भी नहीं पता, ठीक है, और उसका प्लान था सीधा ट्रेल राइड पे राइड करने का। तो अभी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा स्टार्ट से। अभी आई वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, मैंने बताया था कि हम लोग जैसलमेर 12 घंटा ट्रैवल करके गए थे। तो क्या हुआ था कि 12 घंटा ट्रैवल करने के बाद एक दिन जो था हमने पूरा रेस्ट दिया था घोड़ों को। तो बेसिकली 12 घंटे घोड़े उसमें अंदर थे, एंड उसके बाद जब हमने उन्हें उतारा, सेफली रखा किया, एक दिन वो पूरा खड़े थे, वेट कर रहे थे कि कब हम इस ग्राउंड में दौड़ना शुरू करेंगे। खुला मैदान, खुला आसमान, कौन नहीं दौड़ना चाहता है, घोड़े दौड़ना चाहते हैं, पर क्या मेरे से दौड़ाया जाएगा? क्या कहानी वैसी थी? अभी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरे को घोड़े पे बिठाया गया, ठीक है, ऐसे, ये देखो, ये मुझे घोड़े पे बैठाया गया, मैंने बैठा। अभी घोड़ा जो है, मैंने बताया ना, वो इतने दिन हम रुक के आए थे तो वो बहुत तेजी कर रहा था, बहुत तेजी कर रहा था, क्योंकि उससे भी एक्साइटमेंट थी, और बाकी सारे जितने राइडर्स थे हमारे, जितने लोग हमारे साथ गए थे, उसमें बताया दे आर ऑल नेशनल लेवल राइडर्स, क्रेजी लोग, और मैं जैसे रेन भी पकड़ना नहीं आता। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, अब आ गए हैं, सब चीज में हाँ बोल दिया है, मुझसे पूछा गया था कि क्या आप राइडिंग कर लोगे, मैंने बोला हाँ एकदम, क्यों नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसे ही बैठेंगे कि चलाना कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे वैसे सुनना है, जानना है और चलना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो क्या होता है कि ग्रुप में अगर एक घोड़ा, एक राइडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो वो पूरा चीज खराब चीज़ खराब हो जाती है। हाँ हाँ, करना ही है, करने ही तो आए हैं इतना दूर से, ठीक है। शुरू किया, घोड़े पे बैठे, घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, शायद वो उसका नॉर्मल था, मुझे लगा घोड़ा दौड़ रहा है, क्यों बताओ। अभी अगर इफ यू नो, अगर तुम एक राइडर हो तो अलग बात है, तुम्हारा भी कोई फर्स्ट डे होगा, आई एम श्योर, अगर तुम राइडर हो और तुम देख रहे हो तो तुम्हारा भी कोई फर्स्ट डे होगा, और अगर तुम राइडर नहीं हो, तुम एक नॉर्मल जस्ट हो, मतलब जिसने कभी राइडिंग नहीं करी है, तो आई एम श्योर तुम अगर कभी किसी बीच पे जाओगे या कभी किसी भी, मतलब लाइक किसी भी जगह पे जाओगे, तो तुम्हें कभी शायद तुमने घोड़े पे अपना
मतलब बैठे होगे पैसा देके या कुछ भी, जैसा जो होता है ना बीच के अराउंड एंड ऑल, दिया होगा एंड बैठे होगे। तो अगर सपोज करो तुम्हारे साइड कोई नहीं खड़ा है, वो घोड़ा अपने आप चल रहा है और वो अचानक से तेजी करने लगे, मतलब डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मुझे तो खुले मैदान में मैंने खुद को छोड़ा था, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने खुद को छोड़ा था, क्योंकि सबको मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू। फिर मैंने दिखाया था भाई, हाँ 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 करना ही है। किसी को तब तक ये पता नहीं था कि मैंने रेन नहीं पकड़ा, सबको मुझ पे विश्वास था, आई कैन डू। मैं बोला ठीक है। हम बैठे तो वो जस्ट ऐसे थोड़ा तेजी करने लगा। जब ये कूदेगा तो क्या करेगा? अच्छा, मेरा जो घोड़ा था, मेरे को जो घोड़ा दिया गया था, उसका भी ये लाइफ का फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो उसने अरीना में राइडिंग करी है, उसने कभी बाहर एंड्योरेंस के लिए ही डिड नॉट राइड। तो वो भी मेरी तरह ही था, वाओ, ठीक है, वो भी मेरी तरह ही था कि अरे वाह हम कहीं आए हैं। उसका भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम दोनों को नहीं पता। वो सबसे ग्रुप में छोटा, हम सबसे ग्रुप में छोटे, मैं ग्रुप में सबसे छोटे, वो भी ग्रुप में सबसे छोटा। जो भी है करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ करेंगे, कुछ क्रेजी होगा, करते हैं। गए आगे, जैसे जैसे जाने लगे। सबसे पहला टास्क हमारा ये था, जैसे हम घोड़े पे चढ़ेंगे उसको थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम अपने ट्रेल राइड पे निकलेंगे। वार्म अप की बारी आई, सारे के सारे राइडर वार्म अप छोड़ के मुझे देख रहे हैं कि ये जस्ट चढ़ी है, देखते ही करती क्या है। आई एम क्लूलेस कि भाई करना क्या है। मुझे रेन, और रेन का ना सिस्टम होता है, यू होल्ड इट लाइक दिस, ये हाथ नीचे जाता है, ये ऊपर आता है एंड एवरीथिंग होता है, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे। क्योंकि एक सेकंड मैं या तो इसको देख लूं, या तो इसको देख लूं, या तो आगे, मतलब, और ना हाइट है उसकी, मेरे घोड़े की थोड़ी हाइट है, मेरी जितनी हाइट है वो लंबा है मेरा घोड़ा, जितना भी था जो मुझे दिया गया था वो लंबा था। तो एक तो इतनी ऊंचाई पे तुम बैठे हो, तुम्हारा पैर कहाँ रखाएगा, सब सेट होगा, हाथ से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड वो तेजी कर रहा था वो, और वो थोड़ा ना बदमाश है, मतलब उसे थोड़ा भागने वागने की आदत है। ऑफ कोर्स हम नहीं संभाल पा रहे थे, दैट इज ट्रू, बट उसका पर्सनल एक जो हॉट का बिहेवियर होता है, दौड़ने मस्ती करने का बिहेवियर, ठीक है भाई। चलते आगे, जो होगा देखते, करते कुछ करते। गए हम आगे, हम जैसे जैसे करते करते आई वी रीच्ड थोड़ा आगे, एंड देन हमारा फर्स्ट प्लान था कि हम पहले उसको वार्म अप कराएंगे। वार्म अप में तो सबने अपना अपना वार्म अप करा लिया, मेरा वार्म अप साइड में होता रहा, कुछ नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हो रहा था, ये पकड़ना वकड़ना ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है भाई। मेरा वार्म अप खत्म हुआ, उसके बाद हम जाते हैं। हमारा दूसरा प्लान था कि हम वहां से वॉक करके ऐसे साइड पे हमारा रिजॉर्ट था, उस पे जाएंगे। रिजॉर्ट के साथ एक पिक्चर, रिजॉर्ट वाला जो बंदा था उसके साथ एक पिक्चर लेंगे, और उसके बाद हम वहां से निकलेंगे, ठीक है। अभी मेरी पूरी ऊपर से नीचे तक हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि मुझे एक झाड़ पड़ चुकी थी। कैसी झाड़ पड़ी थी कि मुझे, मतलब बोला जा रहा था वहां से, क्योंकि आई वॉज सो पैनिक्ड एंड एवरीथिंग, तो आई वॉज नॉट पुलिंग आउट द रेन, मतलब जो हम पकड़ रखे थे उसको राइट या लेफ्ट ले जाने के लिए, यू हैव टू डू दिस और डू दैट, क्योंकि तुम एक बिगनर हो, तो तुम जब एडवांस सीख लेते हो तो तुम्हारे डायरेक्शन से ही वो समझ जाता है, बट व्हेन यू वर स्टार्टिंग यू हैव टू गो लाइक दिस और दिस। नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे पहली झाड़ पड़ चुकी थी कि बाहर निकालो उसको, व्हाट आर यू डूइंग, उसको निकालो बाहर। एवरीवन वाज पैनिक्ड इन द एंड। तो मुझे झाड़, मतलब कि एक तेज आवाज में मुझे कान में कुछ दूर से सुनाई दिया, क्योंकि हमारा वो जगह पूरा ओपन था ना, तो वहां क्या था कि गूंज रही थी आवाज, तो जब कुछ दूर से कान में सुनाई दिया कि ट्रेन को जोर से टानो, इस तरफ करो, वो तब रुकेगा, क्योंकि ही वाज रनिंग अवे, ही वाज टेकिंग मी अवे धीरे धीरे, क्योंकि भाई वो खुश था, तो ही वाज टेकिंग मी अवे। तो उन्होंने बोला कि इस रेंज में रहो, उसको गोल गोल घुमाओ। तो गोल गोल घुमाने के लिए यू हैव टू कम्प्लीटली ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, टानना पड़ेगा, गोल गोल घुमाने के लिए इन एंड आउट करना पड़ेगा। उस समय मुझे कोई इन कोई आउट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और मुझे ना फिर धीरे धीरे करके हॉल्ट करने की ट्रेनिंग दी गई कि भाई घोड़े को रोकना कैसे, हॉल्ट मीन्स एक बार मैंने घोड़ा रोक भी लिया, और मुझे लगा ओहो मुझे तो घोड़ा रोकना आ गया, अभी आगे दिखेगा मुझे कितना घोड़ा रोकना आया। हम लोग रिजॉर्ट पे गए, हम लोग रिजॉर्ट पे ऐसे गोल घूम के वहां पे आके खड़े हुए। मुझे देखो, इसमें देखो, नहीं दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है मेरा। इन लोगों ने मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे किसी के बिना खड़ा किया था कि भाई 2 सेकंड इसको लेके पिक्चर के लिए खड़े हो। तो अब ना शांति से खड़े, देखो 4 घोड़े एकदम शांति से खड़े हैं, किसका घोड़ा नाच रहा है, किससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करना है नहीं पता। सब दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, सबकी एकदम
उस पॉइंट पे हालत खराब थी, क्योंकि ट्रेल हम जस्ट शुरू कर रहे थे। और क्या होता है ना कि जब भी अगर तुम किसी न्यू बिगिनर को लेके चलाते हो, तो अगर वो ढंग से नहीं बिहेव करता है, या घोड़ा या तुम, या इंजरी हो जाती है, तो पूरा ट्रिप का सत्यानाश पक्का है। हम थे जिसको सत्यानाश करवाना था या नहीं करवाना था, उसका जिम्मा लेने वाला है। मेरा घोड़ा जा चुका है उस तरफ, देखो गॉन है, ये देखो ये जा चुका है। हम और मेरा घोड़ा जा चुके हैं, सब हमें बाय बाय बोल के निकल चुके हैं। वो तो 2 साथी थे जिन्होंने वापस से मुझे खींच के अपने ट्रैक पे कर दिया। अगर वापस नहीं किया होता तो हम वहीं कहीं घूम रहे होते। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम अब तक कि करना क्या है। हम तो घूमने आए हैं, हम घूम रहे हैं, वो भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, वो मुझे घुमा रहा है। राइडर को घोड़े को चलाना है, पर ऐसा नहीं हो रहा था। घोड़ा राइडर को चला रहा था तो ये हो रहा था। तो ठीक है, सब सीखते हैं, तो ओके, चलो आगे चलते हैं। हम निकले वहां से, घोड़ा फोटो तो आई नहीं, फोटो में तो मेरा घोड़ा इधर उधर नाच रहा था। अरे पहली गलती यार, सब जाने देते हैं हम, और कोई रिसोर्ट पे फोटो ले लेंगे, हम आगे चले जाएंगे। सबने बहुत पेशेंटली हैंडल किया मुझे, किसी ने ऐसा कुछ मुझे डांटा नहीं। पहले बार बस डांटा क्योंकि मैं, मेरी गलती थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, रेन नहीं खींच पा रही। ठीक है, आगे चले। अब बारी थी असली ट्रेल राइड की। अब बारी थी हमारी ड्यून्स पे चढ़ने की, ड्यून्स से उतरने की, अब पता क्या क्या करने की। ठीक है, चलो चलते हैं, आगे जाते हैं। चले, थोड़ा सा आगे पहुंचे, थोड़ा सा आगे पहुंचे, वो तेजी करने लगा। वो ठक 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 ठक, मतलब एकदम, वो एकदम फटाफट फटाफट भागने लगा। उस मोमेंट मुझे लगा, वो मोमेंट मेरे लाइफ का ऐसा था, मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई जरूरत नहीं थी जिंदगी के साथ ये सब करने की, चुपचाप घर पे बैठ सकते थे। आई कांट टेल यू द पॉइंट। जिसने कभी फर्स्ट टाइम राइडिंग की है, जिसने नहीं की है, कभी हुआ है नहीं हुआ, आई टेल यू, जब घोड़ा तेजी करता है ना, तो बॉडी बाउंसेस। एंड अगर तुमने कभी लाइफ में वो एक्सपीरियंस पहली बार किया हो, अगर फर्स्ट टाइम करते हो, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम, अब घोड़े का ना एक बेसिक मैकेनिज्म होता है, तुम्हें उस पे पैर को थोड़ा सा टाइट करके बैठना होता है। अगर तुम उस पर ढंग से उसको करके नहीं बैठोगे ना, तुम गिर जाओगे। और लाइफ में गिरने से ज्यादा डर किसी चीज का नहीं लगता है। मैं फिलोसॉफिकल हो गया, बट ठीक है, नहीं गिर जाओगे तुम तो। और अगर लगी तो बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, नीचे पत्थर भी है, कोई बालू का दुकान नहीं है कि तुम जस्ट गिरे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे हाथ पे टूटेगा। और हाइट है, हाइट से गिरोगे टूटेगा। चले, घोड़ा तेजी किया, बाउंस करने लगा, मेरी फट के ऊपर से नीचे 50 उड़े। मुझे पिछले दिन ट्रेनिंग मिली थी, सब बताया गया था घोड़े पे बैठ के क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कुछ याद नहीं था, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। जब वो घोड़ा तेजी करने लगा, मेरे मुंह से निकले बहुत तेज चीख। और मेरी ट्रेनिंग में मुझे सबसे पहली चीज ये सिखाई गई थी कि मुझे घोड़े पे बैठ के चिल्लाना नहीं है। मेरे टीममेट्स वो बहुत प्यारे थे, बहुत ज्यादा प्यारे थे, बहुत स्वीट थे, मुझे बहुत प्यार से रखा। लेकिन आप सबको पता है, चाहे वो जिम की ट्रेनिंग हो, कोई गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग हो, घोड़ा चलाने की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई प्यार किसी को नहीं दिखाया जाता। जैसे ही मैंने चीख निकाली अपने गले से, मुझे मना किया गया था चीख निकालने के लिए, पर फिर जब मैंने अपने गले से चीख निकाली, मुझे पड़ी झाड़। ठीक है, ठीक है, झाड़ पड़ी, जरूरी थी, नहीं चिल्लाना चाहिए था। होता क्या है, तुम अगर तेज से, अब तुम सोचोगे कि भाई अगर गिरने वाले हो तो तुम तो चीखोगे ना। जिसने फर्स्ट टाइम राइडिंग नहीं करी है या जो तो कर रहे हैं, उनको, उनके लिए है कि भाई अगर तुम चिल्लाते हो या तुम पैनिक करते हो, तो तुम्हारा घोड़ा अजीब तरीके के रिएक्शंस दे सकता है, विच माइट नॉट बी गुड फॉर यू। रैदर तुम गिर सकते हो एंड इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। अगर तुम पैनिक करते हो तो घोड़ा भी पैनिक करता है, वो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जाता है। जो भी है, वापस आता है स्टोरी पे। तो मैंने चिल्लाया। अब द प्रॉब्लम वाज़ नॉट कि भाई मैंने क्यों चिल्लाया, द प्रॉब्लम वाज़ मैंने बहुत तेज चिल्लाया। और प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसलमेर का जो वो पूरा ड्यून का एरिया था ना भाई, वो ना खुला था। और खुला होने से ना, तुमको भी पता है, आवाज गूंजती है, और वो इतनी तेज गूंजी कि मतलब मेरे ही लग गए। ठीक है, और हमारे सर चला रहे थे एकदम आगे, उनको सुनाई दे दिया। एंड मैंने जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, मेरे से नहीं हो रहा है, fall! ऐसे बहुत तेज, और सबके जगह। और हमारे यहाँ ना बहुत प्यार से सिस्टम से चलाया गया था, 2 आगे चलेंगे, बीच में आई राइट, पीछे 2 चलेंगे। पीछे 2 वाले भी रुक गए, आगे सर रुके।
और सिचुएशन ऐसा था ना, सर के घोड़ा सबसे आगे था। सर ने धीरे से अपने घोड़े को टर्न किया, ठीक है? ऐसे धीरे से टर्न किया, मेरी तरफ देखा, ऐसे करके। एक तो आई फॉल मैंने चिल्ला दिया है, जो चीज़ें नहीं करनी थी बोल दिया है, जो चीज़ें नहीं करनी थी सब कर दिया है। अब मैं आँखें मिलाऊँ तो मिलाऊँ कैसे? मैंने ऐसे मुंडी नीचे करी, फिर ऐसे एक बार देखा, फिर ऐसे मुंडी नीचे करी, फिर जब मुंडी ऊपर करी, सर ने पूछा, "चिल्लाया क्यों?" मैंने बोला, "मेरे को लगा हम गिर जाएँगे।" बोले, "चिल्लाया क्यों?" बोला, "मेरे को लगा हम गिर जाएँगे।" हम पूछ रहे हैं, तुमको मना किए थे ना चिल्लाने के लिए, चिल्लाया क्यों? पैनिक में क्यों गए? मैंने, "अब नहीं करेंगे, सॉरी, चलो, अब नहीं होगा।" अब नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे गए। मुझे अभी भी हँसी आ रही है। थोड़ा-सा आगे गए, तो 2 मिनट भी नहीं हुआ था। मैं तेज़ी करने लगा। उसको क्या है ना, सब जा रहे हैं, सब अपने पेस पे चल रहे हैं, सबके लिए बाउंसिंग इज़ नॉर्मल, मेरे लिए नहीं है, मुझे वॉकिंग भी नहीं आती है। मेरी चीख अब फिर निकली, मैंने फिर चीख दिया, मैंने फिर चिल्ला दिया और इस बार कॉल नहीं चिल्लाया, मैंने जो कॉल चीख दिया खाली। फिर घोड़े घूमे, फिर 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 सर ऐसे घूमे, "क्या है?" बोला, "कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।" हमने, "क्या हुआ?" "कुछ नहीं हुआ।" "तुम्हारा शक्ल बता रहा है, कुछ तो हुआ है।" वो थोड़ा-सा तेज़ी कर रहा था, तो वो तो चलेगा ही ना। हुँ, हुँ। अंदर में ना कैसे समझाऊँ, मतलब जो जो फीलिंग थी ना, वो नहीं निकल पा रही है मेरी। मेरा समझाना मुश्किल है वो कि कितनी फटी थी, कितनी, और डर इसका लग रहा था कि अगर गिरे तो भाई नहीं बचेंगे, और एक रहता है स्टार्ट में, रहता है, वो चीज़ है, ठीक है? ठीक है भाई, थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, 2 बार तो हो ही जाता है। सर ने छोड़ दिया, इस बार सर ने छोड़ दिया, बोला फिर नहीं निकलना चाहिए। फिर सर ने पूरा मुझे बताया कि भई इसलिए नहीं निकलना चाहिए, तुमको पहले भी समझाया था। अब नहीं निकल, अब सीरियस हो गया मैटर, ठीक है? अब मज़ाक की बात नहीं रही है। तुम अब नहीं चिल्ला सकते हो, जब 2 बार झाड़ पड़ गई है ना, तो अब चिल्लाना पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल नहीं। अब क्या करें? ठीक है, चलते, शांति से चलते, चलते, आगे आगे चलते कुछ होगा। वो तेज़ी कर रहा है भाई, वो तेज़ी कर रहा है, वो नहीं रुक रहा है, वो उसके हिसाब से वो नॉर्मली मस्त चल रहा है। न्यूज़ है। मुझे अभी भी हँसी आ रही है, जो मेरा सिचुएशन हुआ था उस टाइम पे। ड्यून्स पे चढ़ने के लिए ये बोला गया था, बॉडी को आगे रखना है, ताकि घोड़े को चढ़ने में आसानी हो। आगे रख के सर ने आगे से इंस्ट्रक्शन दिया, सब आगे झुकेंगे, हम आगे झुके। घोड़ा क्या करता है नेचुरली, अब अगर सपोज़ करो तुम्हारे वहाँ साँस फूलता है, और तो तुम चढ़ते हैं, तुम ट्राई करते हैं एक बार में वो पूरा कंप्लीट करना है। उसने एक बार में पूरा टेक ऑफ किया। आई आई कांट टेल यू, जो वो रोड पे चल रहा था ना, उसकी 3 लेवल से ज़्यादा स्पीड थी उस समय जब वो ऊपर जा रहा था। और जब वो ऊपर जा रहा था ना, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे चिल्लाना अलाउड नहीं है। पहले मेरी नॉर्मल जो तेज़ी थी उसपे चीख निकल चुकी है, तो मुझे सेकंड टाइम चिल्लाना तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है? अलाउड नहीं। अभी कैसे होता है ना कि जब तुम्हें तुम्हें डर लगता है, तुम्हें जब डर लगता है तो गले में जो है, तुम, अब उसने टेक ऑफ लेना शुरू किया एंड इट वाज़ वेरी फास्ट, ठीक है? ही लिटरली रैन ऑफ लाइक दिस एंड बहुत तेज़ी करके वो ऊपर गया। वो तो चला गया। मेरा दिमाग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, ठीक है? कि तेज़ी ऐसे होती है। रेन तो पकड़ा जा नहीं रहा, ठीक है? ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे हो नहीं रहा, दौड़-दौड़ के सब आगे बढ़ गए। मेरे आँखों से आँसू निकल, अभी जो मेरे को हँसी आ रही है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने रो दिया। ठीक, होता है ना जब तुम इमोशंस को सप्रेस करते हो, रोना चाहते हो, रो नहीं पाते, तो तुम्हारी गला कैसे एकदम टाइट हो जाता है ना? वो हुआ। अभी सर ने आगे से पूछा, "सब ठीक है? पहला ड्यून क्रॉस हुआ?"
मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है कि मैं हाँ बोलूँ तो बोलूँ कैसे? मेरे आँखों में तो आँसू है, मैं बोलूँ कैसे? मतलब निकालूँ कैसे मैं मुँह से? हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है अभी क्या? सर ने स्पेसिफिकली मेरा नाम लेके पूछा, कोमल क्रॉस हुआ? मैंने हुँ, ट्यून्स पे नहीं सुनाई देता इतना धीरे बोला सर ना कोमल हुआ, फिर झाड़ पड़ी। मैंने बोला हाँ, हाँ, गले में दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। एक बार का मेरे यहाँ-यहाँ तक आँसू आ गए थे। वो हम डॉक्यूमेंट्री के लिए गए थे तो कैमरा-वैमरा सब सामने ही था। तो वो तो अच्छी बात है हमारे कैमरे वाले का लेंस इतना अच्छा नहीं था कि उसको मेरे आँसू कैप्चर हो सके, नहीं तो उस पर्टिकुलर जगह पे मेरे आँसू बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ होता। एंड आई एम नॉट किडिंग। पूरे यहाँ-यहाँ तक मेरे आँसू आ गए और मुझे डर लग रहा था इतना ज़्यादा, मैंने उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना हर एक-एक डिसीज़न क्वेश्चन कर दिया। मुझे यहाँ क्यों आना था? मुझे नहीं आने की ज़रूरत थी, कोई नीड नहीं था मुझे यहाँ आने का। मेरी ज़िंदगी मस्त चल रही थी, क्या ज़रूरत था मुझे ये ट्रेल राइड कंप्लीट करने का शौक चढ़ा था, ऐसे कूदना है, ऐसे जाना है, ये करना, घोड़ा कितना तेज़ी कर रहा है, शॉर्टेडली फॉल इन व्हाट नॉट, ठीक है? एंड जब मुझे रोना आ रहा था ना मेरा और उससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग पता है क्या था? अगर मेरे आजू-बाजू के 4 लोगों ने मुझे रोते हुए देख लिया, मुझे घोड़ा ले लिया जाएगा और मेरे अंदर चुल इतनी है ना कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो चल रहा है वो मैं छोड़ दूँ और मैं ना करूँ। ये तो मेरी चुल के अगेंस्ट हो जा रहा है ना फिर कि भई मैं यहाँ इतना दूर से आए हैं हम और हम ना करें राइड कंप्लीट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, करके तो हम जाएँगे, चाहे कुछ भी हो, आई विल डू। तो अब आई वाज़ क्राइंग। अब मेरा ये था कि भाई किसी को दिखे ना जाए, मेरी नाक बह रही है। अब तुम अगर थोड़ा-सा भी रो दो ना होने लगता है। भाई आँसू गिरे ऐसे, आँसू गिरे ऐसे पट, पट, पट और और समवन इज़ आस्किंग मी क्या हुआ? समझ में आया ना सबको? हुआ ना अच्छे से? एंड आई एम लाइक ऐसे अब किसी को समझ में नहीं आया है अब तक क्या है क्राइड मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है कि जितना भी पूरा पूरा आंसू मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ आके रुक जाए पूरा ऐसे करके मैंने रोए हैं ठीक है उसी में उसी में ये रोने के साथ साथ ये चल रहा है अभी भी, ये नहीं संभल पा रहे हैं अभी भी ऐसे ऐसे क्या करना अभी भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन रोना पूरा अल्टीमेट रोया मैंने तब तक किसी को पता नहीं चला कि आई क्राइड एंड आई एम वेरी ग्लैड कि नो वन नोज दैट आई क्राइड अब इस वीडियो के बाद सबको पता चल जाएगा कि आई क्राइड बट हाँ ठीक है, वो रोना आया था भाई, आया था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने अपने सारे क्वेश्चन कर दिए डिसीज़न कि भाई कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ आने की। मैंने फालतू का डिसीज़न लिया। पर वो अंदर की एक आग होती है ना जिसने बोला बकवास मत कर, चलाना है तो चलाना है। जब सोच के आए थे तो करना है। मुझे थोड़ा एडवेंचरस चीज़ें करने की आदत है। कुछ भी हो क्रेज़ी सा कुछ भी हो राइड बैठा दो, कुछ कर दो मुझे करना है। मुझे करना है तो करना है। भले ना हो, नहीं हो रहा है पर करना है, गिव अप तो नहीं करेंगे और मेरे लिए एक हमारे साथ एक एक्स्ट्रा राइडर गए थे कि वो ऐसे तो हर चीज़ का ध्यान रख रहे थे, लेकिन उनका था कि अगर तुम ना चला पाओ कहीं पे भी तो मेरा था कि आई विल डू इट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आई विल कंप्लीट इट चाहे कुछ भी हो जाए। हुआ, आई डिड तो फिर क्या हुआ कि जब हम धीरे-धीरे करके आगे चलने लगे एंड मुझे थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें समझ आने लगी एंड जब मैंने ये फाइनल कर लिया कि भाई अभी मुझे कुछ भी हो, करना तो है ही, वाली चीज़ हुई, तो उसके बाद फिर आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चलो माइंड शांत करते हैं। टीम ने समझाया, मुझे सर ने समझाया कि दिमाग को शांत करो। जब भी हम घोड़े पे बैठते हैं, तो हमें दिमाग को शांत करके बैठना होगा। हम इस तरीके से अगर खुद पैनिक करते रहेंगे पूरे टाइम, पूरी चीज़ें ऐसी होती रहेगी, तो यू कांट राइड अ हॉर्स। एंड देन एक्चुअली मुझे बहुत कुछ बताया गया है कि भाई व्हेन यू स्टार्ट पैनिकिंग सबका पैनिक होता है सारे घोड़े एक लाइन में चल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन यू आर ब्रेकिंग देयर रिदम चीजें जो चल रही है उसको भी तुम तोड़ रहे हो विच इज नॉट राइट एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई फर्स्ट टाइम है होता है एंड बस एवरीवन प्रेज्ड कि भाई कॉन्फिडेंस है यहाँ पे आना भी बहुत बड़ी बात है ये है वो पर खुद को भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं गिल्ट होने लगता है कि यार क्या है यार ये वो आगे भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे जिसमें बहुत कुछ हुआ पूरी ट्रेल राइड पे अगर चाहिए तो आई कैन मेक अ होल वीडियो ऑफ दैट एज वेल बट ये वाली थोड़ी लंबी हो जाएगी उसके लिए तो या एंड एक्चुअली द ट्रेलर एक्चुअली स्टार्टेड कि मुझे घोड़ों से डर लग रहा था मुझे उन्हें चलाना नहीं आ रहा था मुझे कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा था पर एक चीज हमेशा बोली जाती है कि घोड़े के पीठ पे अगर तुम एक बार बैठ गए ना तो फिर उसके बाद आई डोंट थिंक कि तुम उससे प्यार किए बिना रह पाओगे उस पर्टिकुलर चीज से हॉर्स राइडिंग से प्यार किए बिना यू कैन सर्वाइव तो ऐसा ही था एंड हुआ बहुत कुछ हुआ एंड देन मैंने बीच रास्ते में मुझे एक्चुअली ये पूरा
इंस्टेंस होने के बाद मुझे प्रॉपर्ली रोप कर दिया गया कि रोपिंग इज बेसिकली यू राइड अ हॉर्स बिसाइड अ राइडर। बट टू बी ऑनेस्ट ये भी कोई एक बहुत इजी चीज नहीं है। अगर तुम एक ऐसे राइडर जिसको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है ना, आपको साइड पे कोई चला ही रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, तो इतनी भी इजी चीज नहीं है ये भी करना, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो स्ट्रेच था लंबा, अच्छा खासा स्ट्रेच पे हम गए थे। मेन चीज तब होती है जब तुम एक बार घोड़े से उतर जाते हो, तुम्हारा लेग पूरा सोर हो जाता है, यू कांट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राइडिंग करी है या ऐसा कुछ, तो लेग सोर हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, उसके बाद यू कांट सिट बैक या फिर टाइम लगता है, व्हाटएवर, जस्ट इन द मेंटालिटी इज व्हाट आई फील। आई डिड नॉट, मैंने वापस से उस पे चढ़ा एंड देन अगेन आई स्टार्टेड जो भी था। तो द राइड वाज लॉन्ग एंड वेरी नाइस। If you want, I can make another video of this. So, yeah. Until then, and like, share, subscribe my channel, and